फ्रांस और भारत ने मिलकर शुरू किया दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट पर काम। इस फाइटर जेट का इंजन करेगा 125 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट, जिसके आगे धुआं हो जाएंगे दुश्मन के फाइटर जेट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी बॉक्स। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, भारत चाइना और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा देने वाले फाइटर जेट पर अब ऑफिशियली काम शुरू कर चुका है। भारतीय वायुसेना की ताकतों में इस फाइटर जेट के चलते कई गुना इजाफा होने वाला है। अब भारत अमेरिका, चीन और रूस को पीछे छोड़ते हुए फाइटर जेट की दुनिया में नया इतिहास रचने जा रहा है। अमेरिका ने भले ही 60 के दशक में परमाणु ऊर्जा से चलने वाले फाइटर जेट का निर्माण कर लिया हो, लेकिन भारत अब जिस तकनीक का इस्तेमाल अपने सुपर स्टेल्थ फाइटर जेट में करने जा रहा है, उसके बारे में आज तक सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, भारत ने अब तक कम ही फाइटर जेट्स का निर्माण किया। अभी तक अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से ही फाइटर जेट इंपोर्ट करता था, लेकिन भारत ने जितने भी फाइटर जेट बनाए हैं वो सभी बेहद ताकतवर माने जाते हैं। अब ये जो नया फाइटर जेट आने वाला है, इसकी टेक्नोलॉजी को देखकर ही रूस, अमेरिका जैसे देश हैरान हो चुके हैं। इन देशों ने पहले ही इस श्रेणी के फाइटर जेट के निर्माण करने का दावा किया है, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने इस फाइटर जेट में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जिसके बारे में चीन और पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, इस फाइटर जेट में ऐसी ताकत होगी जो एक बार आसमान में उड़ेगा तो इस फाइटर जेट में ना तो बारूद के खत्म होने की टेंशन होगी और ना ही मिसाइलों की कभी कमी महसूस होगी। हवा में ही इस फाइटर जेट में फ्यूल भी भरा जा सकेगा, यानी कि एक बार आसमान में उड़ा तो दुश्मन को बिना तबाह किए वापस जमीन पर नहीं लौटेगा। इसकी ताकत को देखकर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस तीनों इसके इंजन के निर्माण पर काम करना चाहते हैं, ताकि वो भी भारत के ताकतवर फाइटर जेट की पार्टनरशिप हासिल कर सकें। वहीं ब्रिटेन, जिसने इस फाइटर जेट के बारे में शुरुआत में कहा था कि भारत को यह फाइटर जेट बनाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इस फाइटर जेट के लिए डीआरडीओ एक एक चीज को नए तरीके से बना रहा है। यहां तक कि इसमें लगने वाली मिसाइलें भी बिल्कुल नई और अलग तरीके की होंगी। दरअसल दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि एम का विमान है, जिसके पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है और इंजन पर काम अब जल्द ही शुरू होने वाला है। 5वीं जनरेशन के स्टेल्थ लड़ाकू विमान एमका पर दुनिया के कई देशों की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि इस लड़ाकू विमान में हिंदुस्तान की ताकत, डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की इज्जत और आने वाले दिनों में भारतीय सेना की ताकत काफी हद तक इसी विमान के जरिए दुनिया के सामने आने वाली है। इस लड़ाकू विमान में भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिसके जरिए ये रडार की नजर से बिल्कुल अदृश्य होने वाला है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या इस लड़ाकू विमान को आसमान में कोई देख नहीं सकेगा? तो ऐसा नहीं है। इस लड़ाकू विमान को रडार नहीं देख पाएंगे और ये अचानक दुश्मन के बंकरों के ऊपर आएगा, ताबड़तोड़ फायरिंग करके जब तक दुश्मन अपने मिसाइलों से इस फाइटर जेट पर निशाना साधेंगे, तब तक ये विमान भारतीय सीमा के अंदर आ जाएगा। डीआरडीओ का दावा है कि इस लड़ाकू विमान की स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि आज तक एशिया के अंदर मौजूद कोई भी लड़ाकू विमान इसकी स्पीड के आगे टिक नहीं पाएगा। एक तरफ इसका सुपर स्टेल्थ होना और दूसरी तरफ हाई स्पीड दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस लिहाज से डीआरडीओ के लिए एमका का निर्माण एक चुनौतीपूर्ण कार्य तो जरूर होगा, लेकिन मुश्किल भी जरा कम नहीं है। दरअसल दोस्तों, एमका विमान के डिजाइन पर काफी दिनों से काम किया जा रहा है, लेकिन जो इसके लिए सबसे जरूरी हिस्सा था उस पर अभी तक कोई स्पष्ट खबर नहीं आ रही है, और वो है इसके इंजन को लेकर। क्योंकि दोस्तों, किसी भी विमान के लिए उसका इंजन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। अब इसी इंजन को लेकर नई खबर सामने आई और इन खबरों को खुद डीआरडीओ के सतीश रेड्डी जी ने बताया है। दरअसल दोस्तों, अब से कुछ महीने पहले भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी और एनएसए अजीत डोभाल फ्रांस की यात्रा पर गए थे, जहां पर एमका विमान के इंजन को लेकर कई बातें हुई। यहां तक कि लगभग फ्रांस से एमका विमान के इंजन की डील हो गई थी। लेकिन इसी बीच यूके के रोल्स रॉयस की भी खबरें आई और रोल्स रॉयस भारत के साथ इंजन के निर्माण पर सहमत भी हो गया था, लेकिन फिर भी भारत राजी नहीं हुआ। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों में अगर देखा जाए तो ब्रिटेन की रोल्स रॉयस कंपनी काफी अच्छे इंजनों का निर्माण करने के लिए मशहूर है, और ये कंपनी भारत के डीआरडीओ के साथ मिलकर नए इंजनों का निर्माण करने वाली थी। वहीं दूसरी ओर अमेरिका भी एमका विमान के इंजन को लेकर भारत से सहमति जता चुका था, लेकिन भारत अमेरिका के इंजनों पर इतना भरोसा नहीं करता, क्योंकि भारत के एटमॉस्फेरिक कंडीशन अमेरिका से पूरे तरीके से अलग है। भारत में एक और जहां पर बर्फ जमे होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ रेगिस्तान पाए जाते हैं, और अमेरिका में एक ही तरीके के इंजन के निर्माण की महारत हासिल है। इस लिहाज से भारत एमका के लिए इंजन खुद बनाना चाहता है,
इसलिए भारत यूके और फ्रांस से बातचीत कर रहा था। लेकिन अब फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी से एमका इंजन के निर्माण की औपचारिक डील हो चुकी है। डीआरडीओ की ओर से बताया गया कि अगले आने वाले 2 से 3 सप्ताह के भीतर इसकी फाइनल डील भी हो जाएगी, जिसके पश्चात भारत के डीआरडीओ और फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी दोनों मिलकर एमका विमान के लिए इंजन का निर्माण करेंगे। वहीं ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस के द्वारा बनाए गए इंजन ताकतवर माने जाते हैं और रोल्स रॉयस ने भारत से कहा था कि वो एमका विमान के लिए 125 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजनों का निर्माण करेंगे। लेकिन भारत रोल्स रॉयस के ऊपर विश्वास न जताते हुए फ्रांस के ऊपर ही अपना विश्वास जाहिर कर रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह रूस और यूक्रेन का युद्ध भी हो सकता है, क्योंकि ये जो इंजन है इनके निर्माण में कम से कम 5 साल लगने वाले हैं और अगर भारत अमेरिका या फिर ब्रिटेन के साथ इन इंजनों का निर्माण करता है तो ये दोनों देशों का भारत के ऊपर एक दबाव भी रहेगा। वहीं इन इंजनों के निर्माण में काफी लंबा वक्त लग सकता है, इसलिए आने वाले दिनों में कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है किसी को नहीं पता। इसलिए भारत चाहता है कि वो अपनी विदेश नीति को स्वयं तय कर सके, उस पर किसी दूसरे देश का दबाव ना हो। और यदि भारत ब्रिटेन या अमेरिका के साथ मिलकर इनके विमानों के इंजनों का निर्माण करता है और अगर इनकी बातों को भारत नजरअंदाज करता है तो इंजनों के निर्माण का प्रोजेक्ट बीच में भी खत्म हो सकता था। वहीं दूसरी ओर फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन शुरुआत में अपने पुराने इंजनों की तकनीक देने की बात कह रही थी, जो कि केवल 88 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता, लेकिन एमका के लिए कम से कम 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन की आवश्यकता थी, जिसकी वजह से सैफ्रॉन से भी बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन अब डी रेड्डी जी ने कहा कि आने वाले कुछ ही महीनों में सैफ्रॉन से फाइनल डील कर ली जाएगी। इतना ही नहीं, डॉक्टर रेड्डी जी ने बताया कि एमका के लिए बिल्कुल नए इंजन का निर्माण किया जाएगा। इसके किसी पुराने इंजन की तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यानी कि पहले जो सैफ्रॉन की ओर से कहा गया था कि पुराने इंजन की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करके एमका के लिए इंजन का निर्माण किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लेकिन अब स्पेशली एमका के लिए एक नया इंजन का निर्माण किया जाएगा, जो अभी तक दुनिया में किसी भी देश ने नहीं बनाया, यानी कि एमका विमान को ताकतवर बनाने और उसको भारत के किसी भी एरिया में तैनात करने के हिसाब से इंजन का निर्माण किया जाएगा। और संभावना ये जताई जा रही है कि एमका विमान में किसी इलेक्ट्रिक वेपन का भी उपयोग किया जा सकता है, तो इस लिहाज से इसके इंजन का ताकतवर होना बहुत जरूरी हो सकता है। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि एमका विमान के निर्माण में अभी तकरीबन 8 से 10 साल लगने वाले हैं, लेकिन डीआरडीओ जिस गति से इस विमान को लेकर काम कर रहा है उससे जल्द भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन डीआरडीओ की कड़ी मेहनत के लिए एक जय हिंद जरूर बनता है। धन्यवाद।